स्वागत है हमारे YouTube चैनल GDR राजस्व में। आज हम लोग पढ़ेंगे ध्रुवीय यौगिक किसे कहते हैं और अध्रुवीय यौगिक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम लोग का बीच बीच में कभी आ जाता है कि ध्रुवीय विलायक के गुण बताइए, यह ध्रुवीय विलायकों में विलेय होता है, यह अध्रुवीय में अविलेय होता है। ठीक है ना। तो हम लोग को क्या जानना है, आज देखना हम लोग को ध्रुवीय विलायक किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो ध्रुवीय यौगिक मतलब ध्रुवीय अणु भी कह सकते हैं, यौगिक को अणु भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए पढ़ते हैं। पहला हम लोग का है डिफिनेशन ध्रुवीय अणु का, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जब दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता में 0.7 से अधिक का अंतर हो तो वह ध्रुवीय यौगिक कहलाते हैं। ठीक है ना। यानी कि हमको ध्रुवीय अणु पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को विद्युत ऋणात्मकता पता होना चाहिए कि किसका विद्युत ऋणात्मकता कितना है। ठीक है ना। तो देखिए, इससे हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि ध्रुवीय यौगिक कौन सा है और अध्रुवीय कौन सा है। ठीक है ना। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल HCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। समझ में आ गया। तो देखिए, अब जो हम लोग का ये HCl है, ये आपका किस बॉन्ड से बना होता है, सहसंयोजी बंध से। ये हाइड्रोजन हो गया और ये क्लोरीन। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। इसमें साथ होता है, एक का क्या करता है, ये साझा करता है, साझा कर लेता है। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच ये आपका बॉन्ड बन जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, इस बॉन्ड में अगर हम लोग बात करें, इस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड हम लोग का है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे ये क्लोरीन। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन को साझा किए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखिए, इसे हम लोग अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात कर ले, इसकी विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के देखिए विद्युत ऋणात्मकता होती है 2.1 और क्लोरीन का होता है 3.0। ठीक है ना। तो दोनों का अंतर जब देखेंगे, घटाएंगे हम लोग, 3.0 में से 2.1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0.9। तो ये 0.5 से अधिक है ना, यानी कि ये क्या करेंगे, यह ध्रुवीय यौगिक कहलाएंगे। समझ में आ रहा है। तो देखिए ध्रुवीय यौगिक अब होता क्या है, देखिए ये अंतर हम लोग देख लिए 0.9 हो रहा है हम लोग का, यानी कि 0.5 से अधिक हो रहा है, तो यह ध्रुवीय यौगिक होगा। ठीक है ना। चलिए, अब अगर अध्रुवीय की बात कर ले, तो जैसे हम लोग का CH हो गया, ठीक है, CH4 हो गया। ठीक है ना। तो अब देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच अगर हम लोग देखें, कार्बन हाइड्रोजन के बीच केवल बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे कार्बन का जो होता है विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है, और हाइड्रोजन का होता है 2.1। जब घटाएंगे कितना आएगा, 0.4 आएगा, यानी कि 0.5 से कम है ना। जब 0.5 से कम है तो ये ध्रुवीय यौगिक नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा, अध्रुवीय यौगिक होगा। समझ में आ गया। चलिए, अब बात आती है कि क्या हम लोग ध्रुवीय अध्रुवीय के लिए हम लोग सबका इलेक्ट्रोनेगेटिव याद करेंगे, विद्युत ऋणात्मकता याद करेंगे। अगर इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे तब तो हो गया। ठीक है ना, हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है ना। और हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग का जो ध्रुवीय यौगिक है और जो अध्रुवीय यौगिक है, क्या करते हैं हम लोग उसको कहीं से ढूंढ के उसको नोट्स में लिख लेते हैं। ठीक है ना, उसको नोट कर लेते हैं और उसको रट लेते हैं कि जो जल H2 हम लोग का आता है ध्रुवीय होता है, CO2 क्या होता है, अध्रुवीय होता है, C2H2 क्या होता है, ये भी अध्रुवीय होता है। तो इस प्रकार से हम लोग रट लेते हैं। तो रटा हुआ जानते हैं आप लोग कितना देर तक आप याद कर पाओगे। ठीक है ना। इसीलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं हम लोग इसको सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। इसका सोल्यूशन देखिए इस प्रकार है। इसमें लिखा है पहला डिफिनेशन, जब दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता में 0.5 से अधिक का अंतर हो। ठीक है ना। आप क्या करो, आप 0.5 से इसको ख़त्म कर दो एकदम, डिफिनेशन में मानो ये है ही नहीं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या किए, इसको ब्लर कर दिए, ये ख़त्म हो गया। अब पढ़िए डिफिनेशन, जब दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता में अधिक का अंतर हो तो वह ध्रुवीय यौगिक कहलाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए अधिक का अंतर कैसे प्राप्त करेंगे,
इससे पहले हम लोग को पता होना अगर चाहिए कि विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता देखिए डिफिनेशन इधर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो यौगिक दिखाया, जो तत्व दिखाए गए, परमाणु दिखाए गए हैं, ये सब क्या दिखाए गए हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के घटते हुए क्रम में दिखाया गया है। ठीक है ना। यानी कि सबसे अधिक किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्लोरीन का, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम क्लोरीन, सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन का है। समझ गया ना। तो इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम लोग कह दें एक फ्लोरीन हो ले लिए हम लोग, ठीक है, और एक हाइड्रोजन ले लिए, तो इन सब का अगर अंतर देखें तो काफ़ी अंतर ज़्यादा दिख रहा है ना। तो अंतर अधिक दिखेगा तो क्या बनाएंगे, वो ध्रुवीय विलायक बनाएंगे। ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन ले ले और कार्बन ले ले तो दिख रहा है ना, काफ़ी अंतर इन लोग का दिख रहा है विद्युत ऋणात्मकता में, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। ठीक है ना। तो इतना अंतर है, यानी कि यह ध्रुवीय विलायक होंगे, यानी कि ध्रुवीय यौगिक दर्शाएंगे। समझ गया। चलिए अब बात करते हैं कि इतना हम लोग याद कैसे करेंगे। ठीक है ना। इतना हम लोग का जो दिया है सबका विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना, विद्युत ऋणात्मकता दिया हुआ है, तो हम लोग उसको याद कैसे करेंगे। ठीक है। तो देखिए उसको याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक देखते हैं। ठीक है, एक ट्रिक देखते हैं। कौन सा ट्रिक है अभी आपको दिखाते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। इसका ट्रिक है फोन, ठीक है, कली, बार, ISC। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, फोन, कली, बार, ISC। ठीक है, फोन, कलीबर, ISC, फोन, कलीबर, ISC। इस प्रकार से आप ट्रिक याद कर लोगे, इसको लिख लो आप लोग नोट्स में। इसी प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। ठीक है ना। तो आप समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं। तो पहले विद्युत ऋणात्मकता ही आप देख लो। ठीक है ना। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, जैसे हम लोग हाइड्रोजन क्लोरीन की बात कर रहे थे, ये हो गया आपका। ठीक है ना। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना, वो किस में दिखाया जाता है, वो हमेशा सहसंयोजी बंध में दिखाया जाता है। ठीक है ना। यानी कि जो हम लोग का पोलर नॉन पोलर की बात करेंगे, वो हमेशा सहसंयोजी बंध वाले यौगिक में होगा। ठीक है ना। तो देखिए अब क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, अधिक है। ठीक है ना। अब करता क्या है, देखिए विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। तो ये तो शेयर किए हुए आपस में। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जब क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो देखिए अब इसका जब फिगर बनेगा आपका, वो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दोनों कुछ किधर आकर्षित है, क्लोरीन की तरफ। तो क्या कर रहा है, एक तरह से ये क्लोरीन ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, लेकिन बहुत थोड़ा सा ग्रहण कर रहा है। ठीक है ना, बहुत थोड़ा सा, जिसको कहते हैं अंश मात्र। ठीक है ना। तो बहुत थोड़ा सा जब कर रहा है, यानी कि इस पर जो चार्ज आएगा वो भी बहुत थोड़ा सा आएगा। क्या आएगा, डेल्टा माइनस। ठीक है ना। इस पर क्या आएगा, डेल्टा प्लस। समझ गया ना। तो ये जो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस दर्शा रहे हैं, इसी कारण क्या होता है, यह ध्रुवीय विलायक दर्शाते हैं। ठीक है ना, ध्रुवता दर्शाते हैं। समझ गया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि HCl जो है क्या है, यह ध्रुवीय यौगिक है। ठीक है ना। चलिए और बात कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ बात कर ले हम लोग, और कौन सा ले लेते हैं, मान लीजिए और यौगिक ले लेते हैं आपका CO2 ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए बीच में कार्बन हो गया, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से ये बने रहते हैं, डबल बॉन्ड से ये भी बनाते हैं। ठीक है ना। अगर कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें हम लोग, कार्बन और ऑक्सीजन, तो देखिए कार्बन यहाँ लास्ट में है, इधर ऑक्सीजन इधर है। तो इनके विद्युत ऋणात्मकता में क्या दिख रहा है, काफ़ी अंतर दिख रहा है, काफ़ी दूर है एक दूसरे से। तो काफ़ी अंतर है, यानी कि क्या कहलाएंगे, ये ध्रुवता दर्शाएंगे। ठीक है ना, ध्रुवीय विलायक होंगे, ध्रुवीय यौगिक होंगे। ठीक है ना। तो देखिए लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। क्योंकि होगा क्या,
विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक है? कार्बन की। तो कार्बन इधर से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है ना, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो देखिए हम लोग ये देखें, अगर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सेम दिख रहा है, जितना फोर्स इधर लगाएगा इतना फोर्स इधर लगाएगा, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन दोनों तरफ है, ठीक है ना। तो ये दोनों बल क्या करते हैं, आपस में इसको न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है ना, संतुलित कर लेते हैं। इसीलिए जो हम लोग का CO2 होता है वो पोलरिटी नहीं दर्शाता है, यानी कि यह पोलर नहीं होता है। समझ आ गया ना। दोनों में अंतर होने के बाद भी क्या होता है, ये पोलर नहीं होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम लोग बात कर ले अगर Cl2, ठीक है ना, Cl2, तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड। अब देखिए दोनों हम लोग का क्या दर्शा रहे हैं, समान है इनकी विद्युत ऋणात्मकता। तो ये ध्रुवीय होंगे? नहीं, ये क्या होंगे, अध्रुवीय यौगिक होंगे। समझ आ गया। अब देखिए यहीं बात कर ले हम लोग H2O का, H2O की बात कर ले तो हाइड्रोजन एक तरफ, बीच में ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, ठीक है। ये एक एक बॉन्ड से ये बने रहते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किए रहते हैं। तो ये भी क्या करेंगे, समान फोर्स लगाएंगे, इधर लगाएंगे और इधर लगाएंगे, क्या कर देंगे, ये सब न्यूट्रल कर देंगे आपस में। और ये भी क्या हो जाएगा, ये ध्रुवीय विलायक नहीं, ध्रुवीय यौगिक नहीं होगा, क्या होगा, ये अध्रुविक होगा। समझ में आ गया। लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। अब बोलेंगे गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि आपका जो जल है वो ध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलायक नहीं है, यह एक ध्रुवीय विलायक है, ठीक है ना, सॉरी ध्रुवीय यौगिक है। तो ध्रुवीय यौगिक है तो हम कैसे समझेंगे इसको? अब देखिए इसको, इसकी ध्रुवता कैसे दर्शाते हैं। कुछ यौगिक आपके ऐसे होते हैं, ठीक है ना, कुछ यौगिक आपके ऐसे होते हैं जो कि अपने ज्योमेट्री से, ठीक है ना, यानी कि अपने ज्योमेट्री स्ट्रक्चर से बताते हैं कि ये ध्रुवीय है या नहीं, ठीक है ना। जैसे H2O की बात कर ले हम लोग, तो H2O का जो फिगर होता है वो इस प्रकार से होता है, इसका एक्चुअल फिगर कुछ इस प्रकार से होता है। जब इस प्रकार से होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये इधर आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कुछ, ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन। अब देखिए दोनों का अगर दिशा करें हम लोग देखें तो सेम अपोजिट नहीं दिख रहा है ना। जब अपोजिट नहीं लग रहा है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे क्या होगा, इस पे माइनस आ जाएगा, डेल्टा माइनस, और इस पे क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं, ये पार्शियली चार्ज दर्शा रहे हैं, यानी कि कुछ चार्ज ये दर्शा रहे हैं, कुछ आवेश इनके ऊपर आ जा रहा है, जिससे क्या हो जाएंगे, ध्रुवीय हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए और बात कर लेते हैं हम लोग। अगर बात कर ले हम लोग ये BF3 की बात कर लें, ठीक है ना, BF3 की बात कर लें, ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है? तो देखिए ये हो गया ब्रोमीन, सॉरी बोरान, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ठीक है। अब ये सब हो गया। तो अब देखिए अगर हम लोग देखें तो क्या करेगा, अगर हम लोग बोरान और किसका, फ्लोरीन की बात करें तो इसमें विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक है, फ्लोरीन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा। तो क्या कर रहे हैं, अपोजिट चार्ज हम लोग का सेम सेम नहीं दिख रहा है ना, कहीं कहीं मान लो यहाँ सेम दिख रहा है, यहाँ सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर तो सेम नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से इस पर जो चार्ज आ जाएगा प्लस आ जाएगा और इस पर डेल्टा माइनस। समझ में आ रहा है। तो ये भी क्या होगा, यह ध्रुवीय होगा। समझ में आ गया। यहीं पे अगर बात कर लें हम लोग CH4 का, ठीक है ना, तो ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन। तो पहले तो इनके में बीच में अंतर हम लोग देखे थे 0.4 आ रहा था, ठीक है ना, इनके विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 0.4 आ रहा था, और ये एक दूसरे के पास हैं, यानी कि इनके विद्युत ऋणात्मकता में ज़्यादा की अंतर नहीं है, तो ये ध्रुवीयता नहीं दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी आपका कार्बन और हाइड्रोजन की बात किया जाए, ठीक है ना, जब भी कार्बन हाइड्रोजन की बात किया जाएगा एक साथ रहेंगे तो ये ध्रुवता नहीं दर्शाएंगे, क्या कहलाएंगे, ये अध्रुवीय यौगिक कहलाएंगे। जैसे आपका CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, ठीक है ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन हो गया, ठीक है, या फिर C2H4 हो गया, ठीक है ना, मेथिन हो गया, एथिन हो गया, ठीक है ना, C3H6 हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या करेंगे, हमेशा अध्रुवीय होंगे। समझ में आ गया, अध्रुवीय यौगिक होंगे। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्रुवीय अध्रुवीय हम लोग को समझ में आ गया।
अब इनके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, कौन से पोलर है यानी कि कौन से ध्रुवी है। तो ध्रुवी के एग्जाम्पल देख लो आप। H2O आपका क्या करेगा, ध्रुवता दर्शाएगा। NH3 ध्रुवता दर्शाएगा, ठीक है। BF3 ये भी क्या होंगे, ये भी ध्रुवी होंगे, ठीक है। और क्या है आपका HCl, HI, HBr, ठीक है ना। अब वहीं पे नॉन पोलर की बात कर ले। नॉन पोलर यानी कि अध्रुवीय यौगिक क्या क्या हो जाएंगे आपके, CO2 हो जाएंगे, SO2 हो जाएंगे, ठीक है। C2H4 यानी कार्बन हाइड्रोजन वाले तो होगा ही हमेशा, जो भी है कार्बन हाइड्रोजन। और कोई अणु हो गया जैसे N2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है ना, H2 हो गया, तो ये सब क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है ना। चलिए, आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना। जितना हम लोग को ध्रुवीय अध्रुवीय के बारे में था इतना हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है ना। और यदि वीडियो में कुछ क्वेश्चन रह गया हो, ठीक है ना, कुछ कमी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। थैंक यू। अगले वीडियो के लिए आगे देखते हैं। अच्छा, अध्रुवीय विलायक का डिफिनेशन नहीं पढ़े थे, ठीक है ना। अध्रुवीय विलायक का डिफिनेशन देख लीजिए। अध्रुवीय विलायक का क्या हो जाएगा, अब ये 0.5 को हटा दीजिए। जब दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता में कम का अंतर हो, ठीक है ना, बहुत कम का अंतर हो, तो वह अध्रुवीय यौगिक कहलाते हैं, ठीक है।